एक बार रुक्मणी ने कृष्ण जी से अत्यंत श्रेष्ठ पुत्र की कामना व्यक्त की। तब श्री कृष्ण बोले, मैं इस प्रकार का पुत्र प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की तपस्या करूँगा। तभी जाकर आज्ञाकारी और सद्गुणी पुत्र प्राप्त होगा। कुपुत्र पूरे वंश का नाश कर देता है, अतः कुपुत्र पैदा करने से माता का बाझ होना ही श्रेष्ठ होता है। मैं सुपुत्र की प्राप्ति के लिए पहले महादेव को प्रसन्न करूँगा। इस प्रकार कहकर श्री कृष्ण पुण्य आत्माओं की भूमि बद्री वन में तपस्या करने चले गए। वहाँ पर उन्होंने 10,000 वर्ष तपस्या की। उसी स्थान पर विष्णु ने पहले भी तप करके स्वयं को नर नारायण रूप में विभक्त किया था और उसी स्थान पर विस्त्रासुर वध के बाद ब्रह्म हत्या के पश्चाताप स्वरूप इंद्र ने भी इस 1000 वर्षों तक तपस्या की थी। त्रेता युग में रावण के संहार के बाद ब्रह्म हत्या के पाप के शमन के लिए श्री राम ने भी यहाँ घोर तप किया था। वह तपोमय भूमि शीघ्र ही तप करने पर फल प्रदान करने में सहायक होती है। जब श्री कृष्ण का तप पूर्ण हुआ तब अपने अंगों पर अंतड़ियों को लपेटे हुए रक्त से सने हुए मुंह के साथ वहाँ 2 पिशाच हाजिर हुए। उन्होंने श्री कृष्ण जी से कहा, हे जनार्दन, मैं घंटाकर्ण नामक पिशाच हूँ और यह मेरा सहयोगी है। पिशाच होते हुए भी हमारी शिव में बहुत बड़ी आस्था है। हमारे पाप कर्मों के पश्चात भी भगवान शिव ने हमें दर्शन दिए थे। घंटाकर्ण आगे बताता है, मुझे विष्णु का नाम सुनना भी पसंद नहीं था, इसलिए मैंने अपनों कानों पर घंटे बांध लिए थे जिससे विष्णु का नाम भी मेरे कानों में ना पड़े। जब मैंने मुक्ति का वरदान मांगा तो शिव ने कहा, तुम बद्री वन में विष्णु की तपस्या करो। जब विष्णु स्वयं श्री कृष्ण के रूप में इस वन में तपस्या करने आएंगे तब वही तुम्हें और तुम्हारे इस सहयोगी को मुक्ति देंगे। हे प्रभु, तब से लेकर अब तक हम आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे। आपके दर्शनों से आज हमारी तपस्या सफल हो गई। प्रभु, अपने चक्र द्वारा हमारी इस विकृत तामसिक मलिन पापी काया को नष्ट करके हमें मोक्ष प्रदान कीजिए। इस प्रकार श्री कृष्ण ने उन दोनों महारथियों को मुक्ति प्रदान की। तब श्री कृष्ण जी बद्रीनाथ से होते हुए कैलाश पर्वत पहुँचे। उसी स्थान पर विष्णु रूप में अनंत काल तक उन्होंने तप किया था। तब शिव ने उनको सुदर्शन नामक चक्र प्रदान किया था। इधर दूसरी ओर जब श्री कृष्ण का तप पूरा हुआ, शिव ने श्री कृष्ण को वर मांगने को कहा। तब श्री कृष्ण ने अति उत्तम सद्गुणी एवं सर्वगुण संपन्न पुत्र मांगा। तब भगवान शंकर बोले, हे जनार्दन, इंद्र द्वारा मेरा तप खंडित करने के लिए भेजे गए कामदेव को एक बार मैंने अपनी क्रोधाग्नि से भस्म कर डाला था। बाद में मुझे आभास हुआ कि उसका कोई दोष नहीं था, अतः तभी से मेरे मन में उसके प्रति दया रहती है। मैंने उसकी पत्नी रति को भी पुनः पति प्राप्त कर लेने का आश्वासन दिया था। अब मुझे उस कामदेव के पुनर्जन्म का उचित अवसर आ गया लगता है। आपको कामदेव पुत्र बनकर प्रद्युम्न के नाम से प्राप्त होगा और अपने गुणों, पराक्रम तथा सद्कर्मों से तुम्हें और तुम्हारे यद कुल को गौरव दिलाएगा। वर देने के बाद स्वयं भगवान शिव ने श्री कृष्ण की उनके विष्णु रूप को नमस्कार करते हुए स्तुति की।
यह शिव द्वारा कहा गया विष्णु स्तोत्र नित्य पाठ करने से विष्णु का वैकुंठ लोक प्राप्त होता है और कुछ भी प्राप्त करना कठिन नहीं होता, क्योंकि भगवान शंकर द्वारा कहे गए उस स्तोत्र में ऐसी ही शक्ति है जिसका श्रद्धापूर्वक पाठ करने से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं।